जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टीचर क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए कल जो है स्क्वायर पढ़े थे, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम लोग जो है कल पढ़े थे 1000 के आसपास के सभी संख्याओं का वर्ग करना। तो कैसे वर्ग किए थे उसके बारे में हम लोग जो है ना सीख चुके हैं। और आज जो है हम लोग सीखेंगे 100 के आसपास के सभी संख्याओं का वर्ग करना। तो कैसे स्क्वायर करते हैं 100 के आसपास के संख्याओं को, तो वो हम देखेंगे। देखिए 100 के आसपास के संख्याओं का वर्ग करना। 100 के आसपास के संख्याओं का वर्ग करना। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 106 है और इसका स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए 106 का स्क्वायर करना है, तो हम लोग जो है इसको कैसे स्क्वायर करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो देखिए 100 से जितना ज्यादा रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, उतना का स्क्वायर कर देंगे। 6 से ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर कर दिए, और जितना ज्यादा रहता है उतना ही और जोड़ देते हैं। तो 6 ज्यादा है तो 6 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। और 100 बोलते हैं तो कितना हो गया, 11 200। यहाँ जो है 6 का स्क्वायर 36, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11236 हो गया। अब चलिए अगर रहता है इस तरह से 115 है और इसका स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 15 से ज्यादा, तो जितना से ज्यादा रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, और उसके बाद जितना ज्यादा रहता है उतना और जोड़ देते हैं। तो 115 में 15 जो है ना ज्यादा है, 100 से 15 ज्यादा है तो 15 और जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और 100 बोलते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ हो गया 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 225। अब इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 225, यानी 13225 हो गया। अब उसके बाद देखिए अगर रहता है 109 का स्क्वायर रहेगा, तो 109 का स्क्वायर रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो 100 से कितना ज्यादा है, 9 से ज्यादा, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, और 9 से ज्यादा है तो 9 और जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। और 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 118। ये 9 का स्क्वायर 81, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा हमारा आंसर। अगर रहेगा अगर आपका 112 का स्क्वायर करना है, तो कैसे निकालेंगे। तो 100 से देखिएगा कि 100 से कितना ज्यादा नंबर है, तो 100 से 12 ज्यादा है, तो 100 से बढ़कर 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद देखिए 12 और जोड़ देंगे। 112 में 12 और ऐड कर देंगे, जितना ज्यादा रहता है उतना ही और ऐड करते हैं। तो 112 में 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 124। और 100 बोलना है, तो कितना हो गया, कितना हो गया, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12400 में 144 जोड़ देंगे। 144 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो गया, 5 हो गया, 12 हो गया, यानी कि 12544 हो गया। 112 का स्क्वायर इतना हो गया। अब चलिए अगर जो है रहेगा इस तरह से 96 का स्क्वायर, तो 96 का स्क्वायर रहेगा, तो ये देखिए कि 96 जो है ये 100 के ही ना आसपास में है। तो ये देखिए कि 96 जो है ये 100 से कितना कम है। तो 96 जो है 100 से 4 से कम है, तो 4 और घटा देंगे और 100 बोलते हैं। फिर उसके बाद देखिए 100 बोलते हैं, अब प्लस कितना से कम है, 4 से कम है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कर देंगे तो देखिए 96 में से 4 गया तो कितना हो गया, 92 हो गया। 00 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 92, 16 हो गया। अगर आपको जो है इसी तरह से रहेगा 95 का स्क्वायर, तो 95 का स्क्वायर करना है, तो ये जो है हमको 100 के ही आसपास में ना है 95। तो देखिए ये 100 से कितना कम है, तो 100 से जो है हमारा 5 कम है, तो 5 को और घटा देंगे, और 100 से मल्टीप्लिकेशन बोल देना है। 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है, कितना से कम है, 5 से कम है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। 95 में से 5 गया तो कितना हो गया 90, यानी 9000। 9000 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9025, यानी कि 95 का स्क्वायर हो गया हमारा 9025। अगर आपसे पूछ देगा 92 का स्क्वायर, ये भी जो है 100 के आसपास में ही है,
तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए ये जो है ना 100 से कितना से कम है? 100 से 8 से कम है, तो 8 और घटा दीजिए और 100 बोलेंगे, प्लस कितना से कम है? 8 से कम है, तो 8 का स्क्वायर हो गया। 92 में से 8 गया तो कितना हो गया? 84 हो गया, यानी 8400। अब 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, तो कितना हो गया? 84 64 हो गया। तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसा ही बनाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टाइप, अगर पूछ देगा आपसे 2 अंकों वाली संख्या जिसका दहाई अंक 5 हो उसका वर्ग करना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए 2 अंकों वाली संख्या जिसका दहाई अंक 5 हो का वर्ग करना। तो देखिए कैसे वर्ग करेंगे? अगर जो है जिसका दहाई अंक 5 होता है तो वैसे नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो क्या होता है और कैसे करते हैं? तो देखिए अगर बोल देगा आपको 59 का स्क्वायर करना, तो कैसे करेंगे? तो देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 81 हो जाता है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 25। 25 में 9 और ऐड कर देंगे, तो 25 9 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। यही हो गया हमारा 59 का स्क्वायर। फिर उसके बाद देखिए अगर बोल देगा आपको 4 का स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2916 हो गया। अगर आपसे पूछ देगा 52 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। अब 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, और एक जीरो लगा देना है बीच में। अगर बोल देगा 53 का स्क्वायर करना है, तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9 हो जाता है, और एक यहाँ जीरो लगा देना है। और 5 का स्क्वायर 25, 25 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा 58 का स्क्वायर पूछ देगा, तो कैसे बनाएंगे? तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 64, और 5 का स्क्वायर 25, 25 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 33। तो ये इस तरह से जो है ना 2 अंकों वाली संख्या जिसका दहाई अंक 5 हो, ऐसे जो है स्क्वायर निकालते हैं। तो चलिए इसका फॉर्मूला दे देते हैं आपको, कैसे बनाना होता है। सो देखिए यहाँ जो है ऐसे बनाते हैं, इकाई अंक का स्क्वायर, इधर लिख देते हैं, इकाई अंक का स्क्वायर, फिर उसके बाद जो है बोलते हैं 100, फिर उसके बाद जो है लिखते हैं 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 25, 25 ऑलवेज लिखना है, अब प्लस इकाई अंक। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। इकाई अंक का स्क्वायर कर देते हैं पहले, फिर जो है ना 25 ऑलवेज लिखते हैं, प्लस इकाई अंक कर देते हैं, और फिर 100 बोलते हैं। तो इस फॉर्मूला से हम इसको बनाए हैं। चलिए अब जो है ना प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर पढ़ते हैं, जिसमें जो है ना पहला नियम क्या है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर अगर 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 9 रहे और डबल जीरो रहे, तो वह संख्या क्या होगा? तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा। पूर्ण वर्ग संख्या होगा। दूसरा में अगर जिस संख्या के इकाई स्थान पर अगर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे और सिंगल जीरो रहे, तो वह संख्या कभी भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो वह संख्या कभी भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग
नहीं होगा। तो वह संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखिए तीसरा नियम है, अगर किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसके अंकों की संख्या दोगुना या दोगुना से एक कम आता है। किसी संख्या का वर्ग करने पर उसके अंकों की संख्या दोगुना या उससे एक कम आता है। जैसे कि देखो, जैसे में अगर हम 12 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये जो है ना 12 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका जो है ना दोगुना अंकों की संख्या आएगा या उससे एक कम आएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 144 हो जाता है। तो अंकों की संख्या इसमें क्या हो गया? दोगुना से एक कम आ गया। अगर वही जो है हम कर देते हैं 36 का स्क्वायर या 25 का स्क्वायर या 16 का स्क्वायर नहीं 25 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 625 हो जाता है। 36 का स्क्वायर कर देंगे तो 1296 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दो अंकों वाली संख्या है, लेकिन इसका स्क्वायर कर दिए तो इसके अंकों की संख्या क्या हो गया? हमारा अंकों की संख्या हो गया हमारा 4। दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? फिर 12 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 144। यानी कि उसके अंकों की संख्या क्या हो गया? दोगुना से एक कम हो गया कि नहीं हो गया? चलिए चौथा प्रॉपर्टीज हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर है। चौथा प्रॉपर्टीज हो गया आपका, अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल हम निकालते हैं तो उसके अंकों की संख्या जस्ट आधी हो जाती है, लेकिन पूर्णांक संख्या के रूप में हो जाती है। किसी भी संख्या का, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और नोट कीजिएगा जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। किसी संख्या का वर्गमूल निकालने पर किसी संख्या का वर्गमूल निकालने पर उसके अंकों की संख्या जस्ट आधी हो जाती है, लेकिन पूर्णांक संख्या के रूप में, पूर्णांक संख्या के रूप में। जैसे कि देखिए कोई भी संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, जैसे कि देखिए 1236 हो गया, 1296 हो गया, 1296 है। तो 1296 जो है किसका स्क्वायर रूट है, किसका वर्गमूल है? 36 का है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना अंकों की संख्या मेरा कितना है? 4 है, लेकिन वर्गमूल निकालने पर अंकों की संख्या क्या हो गया? उसका जस्ट आधा हो गया कि नहीं? 4 का आधा हो गया कि नहीं? 2। अगर वही निकालते हैं, अगर हम वही निकाल देते हैं 784 तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है अगर हम निकाल देते हैं आपका और नंबर है 1296 हो गया। 1296 के अलावा आपका जो है 1024 हो गया, 1024 हो गया। तो 1024 का जो है अगर हम वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 32 हो गया। यानी कि इसका जो है अंकों की संख्या क्या हो गया? 4 गो, और इसका वर्गमूल निकालने पर जस्ट उसका आधा अंकों की संख्या हो गया कि नहीं? तो इस तरह से जो है ना ये नियम है, इस तरह से होता है। अब देखिए अगर हम किसी भी संख्या का, अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का गुणनखंड करते हैं, पांचवा प्रॉपर्टीज में ये है कि अगर हम किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का गुणनखंड करते हैं तो उसका गुणनखंड वाला नंबर का सबका पेयर होता है, सब जो है ना एक पेयर में रहता है। जैसे कि देखिए अगर जो है ना 36 है, 36 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसको अगर हम तोड़ देते हैं
तो क्या हो जाएगा 9 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। यानी कि इसका जो है ना जो गुणनखंड किया हुआ सब पेयर के रूप में है। ये क्या है, सब पेयर के रूप में रहेगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो है अगर हम गुणनखंड कर देते हैं तो वो क्या होता है, परफेक्ट गुणनखंड। परफेक्ट जो है स्क्वायर नंबर का गुणनखंड क्या होता है, हमेशा जो है पेयर के रूप में रहता है, जोड़ा के रूप में रहता है। देखिए इसको भी तोड़ देते हैं, 5 हो गया, यहाँ हो गया 12 दूना 24, फिर 2 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 2 दूना 4, 0 हो गया, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एका 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और यहाँ 8 दूना 16 हो गया, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 64 को, कितना बार में, 32 बार में, 32 बार में, फिर 2 16 बार में कट गया, फिर 2 8 हो गया, फिर 2 हो गया, 4 हो गया, फिर उसका बाद 2 हो गया, 2 हो गया, तो 2 2 2 सबका पेयर बना हुआ है कि नहीं, सबका पेयर बना हुआ। तो इस तरह से जो है ना क्या होता है, पेयर में आ जाता है। चलिए क्वेश्चन जो है उसी टाइप से जो है ना प्रॉपर्टीज के आधार पर एक क्वेश्चन देते हैं। देखिए 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। तो देखिए 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग अगर करते हैं तो 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग करने पर उसके अंकों की संख्या क्या होगा, 2 गुना होगा या 2 गुना से 1 कम होगा। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि 2 2 4 6 को अंक है, यहाँ पर 2 4 5 ही अंक है, ये भी नहीं हो सकता है, 2 4 6 7, 2 4 6 8। अब देखिए किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे और सिंगल 0 रहे तो वो कभी भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग तो हो नहीं सकता है, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 9 रहे और डबल 0 रहे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, तो ये हो सकता है। तो ये वाला हो गया हमारा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगर ऐसा पूछता है कि 420 में कम से कम किस संख्या से गुना कर दे ताकि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, तो कैसे जो है किस संख्या से हम गुना करेंगे और कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 420 को हम गुणनखंड कर देंगे। 420 को जब हम गुणनखंड कर देंगे तो जो अनपेयर होगा उसी में वही संख्या से गुना कर देंगे तो वो हमारा पेयर में बन जाएगा। जब पेयर में बन जाएगा तो समझ जाएंगे कि उसी संख्या से गुना करने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो देखिए 2 हो गया, 2 दूना 4, 2 एका 2, यहाँ हो गया 0, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो गया, 10 दूना 20, 5 दूना 10, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 5 तिया 15, फिर 5 से लगाएंगे 7 5 35। तो देखिए ये पेयर में है लेकिन ये अनपेयर है, तो 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये भी अनपेयर है, 5 से गुना करेंगे, ये भी अनपेयर है, तो इससे भी जो है ना इसमें भी 7 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये जो है ना 5 तिया 15, 15 साथे 105, यानी कि 105 से 420 में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चलिए अगला टाइप क्वेश्चन है। अगर बोलेगा आपको 155 में कितना से भाग देंगे ताकि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 155 में कितना से भाग दें ताकि 155 जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या, 155 में कितना से भाग देंगे ताकि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए सबसे पहले इसको हम गुणनखंड कर देंगे, तो गुणनखंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बार में लगाएंगे, 5 का 15 हो गया, 5 का 5 हो गया। तो देखिए यहाँ जो है ना 5 गुने 31, यानी कि जो है ये भी अनपेयर में है और ये भी अनपेयर में है, तो जो अनपेयर में है उसमें उतना ही से और डिवाइड दे देंगे। तो 5 इंटू 31 है, फिर 5 इंटू 31 इसी से डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 जो है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अब जैसे कि देखिए 420 है तो 420 में कितना से भाग दे देंगे ताकि 420 जो है वो क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, यानी कि 420 में कितना से भाग दे देंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो क्या कर देंगे, 420 को हम गुणनखंड कर देंगे तो कितना बार में कटेगा, 210, फिर 2 बार में लगाएंगे, 10 दूना 20, 5 दूना 10, फिर 3 बार में लगाएंगे, 3 तिया 9, 5 तिया 15, फिर 5 साथे 35। अब उसके बाद देखिए ये जो है ना पेयर में है, ये हमारा अनपेयर है, ये भी हमारा अनपेयर है, ये भी अनपेयर है। तो देखिए 2 इंटू 2 और जो अनपेयर है उसको उसी में भाग दे देना है। यहाँ 3 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, 7 एम्पियर है,
अब ये अनपेयर है तो इसको हटाने के लिए उसी से डिवाइड देंगे, तब ना जो है ये हमारा 2 का स्क्वायर 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो इस टाइप से प्रश्नों को बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर पूछ दे आपसे 1260 में कितना से भाग दे ताकि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 1260 में हम कितना से भाग देंगे ताकि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो 1260 को सबसे पहले हम क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो 2 से लगा दिए 6 हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो गया 3 दूना 6, 630 हो गया। फिर उसके बाद जो है ना 2 से लगाएंगे, 2 से लगा देंगे तो कितना हो गया 3 दूना 6 और 15 दूना 30। फिर 3 से लगाएंगे 3 का 3 और यहाँ हो गया कितना 5 3 का 15, 5 3 का 15 हो गया। फिर 3 से लगाएंगे 3 3 9, 5 3 का 15 हो गया। फिर जो है हम 5 से लगाएंगे तो 5 7 35 हो गया। अब देखिए ये जो है हमारा पेयर में है, ये पेयर में है, ये अनपेयर है, ये अनपेयर है। तो जो अनपेयर है उसमें उसी संख्या से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। तो जो संख्या बचेगा वही पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर हो गया, फिर देखिए 3 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ कितना हो गया 5 × 7 हो गया। अब देखिए 5 और 7 जो है अनपेयर है ना, तो उसी संख्या में उसी संख्या से डिवाइड दे देंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ये कट गया पूरा पूरी, तो पूरा पूरी कट गया तो क्या बचा, ये जो है 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 चौका 36, यानी कि ये जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। चलिए अगर आपसे पूछ देगा 1260 में कितना जोड़े ताकि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम वर्गमूल निकाल लेंगे। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 तिहाई 9 हो गया, 3 3 6, यहाँ हो गया 3 3 तिहाई 9, 12 में से 9 गया तो 3, 360 बचा। फिर उसके बाद जो है ना कितना बार में लगाएंगे, फिर जो है अगर हम लगा देते हैं 5 बार में तो कितना हो जाएगा, 5 बार में लग जाएगा, 5 बार में लग जाएगा तो कितना हो गया 70 हो गया, 50 25 6 25 30 2 32 हो गया। 10 में से 5 गया तो 5, 5 में से 2 गया तो 3, इतना गया। कितना बार में लगाए हैं, 5 बार में लगाए। तो देखिए ऐसा जो है प्रश्न जब पर भी बोलेगा कि कोई भी संख्या दे देगा और बोलेगा कि उसमें कितना जोड़े ताकि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो क्या करेंगे, 35 है ना, जो भाजक जो आएगा, जो भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ देना है। तो 35 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36, और माइनस कर देंगे कितना, पहले वाला नंबर में, पहले वाला नंबर को घटा देंगे। पहले वाला नंबर को क्या कर देंगे, इतना में से घटा देंगे। तो 1260 को घटा दिए 36 के स्क्वायर में से, तो 36 का स्क्वायर कितना हो गया 1296, यहाँ हो गया 1260, तो घटा दिए तो कितना हो गया 6, 9 में से 6 गया तो 3, यानी 36 हो गया। यानी 1260 में अगर हम क्या जोड़ेंगे, 36 जोड़ देंगे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा।